ट्विटर को बाकायदे फ्लैग किया है। हमारे विभाग के लोग बातचीत में थे, इसलिए मैं जो सदन में ही बोलना था, इसलिए बाहर नहीं बोल रहा था। मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की सर। ऐसा क्या है सर कि मुंबई वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में ट्विटर बंद होने वाला है? क्या ट्विटर इंडिया में अपने ऑपरेशंस आने वाले दिनों में बंद कर देगा? ये बहुत सारे सवाल जो हैं, आप भी उसके जवाब जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं और कौन खड़ा कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं कि ट्विटर को इंडिया में बैन कर दिया जाए। काफी गंभीर मसला है। माइक्रो ब्लॉगिंग ये जो ऐप है, ये सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये बंद हो जाएगा? ट्विटर इन दिनों विवादों में है। ट्विटर इन दिनों सीधे तौर पे भारत सरकार के साथ विवादों में घिरा हुआ है और उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए कि ट्विटर जो है भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रहा। यानी जो भारत सरकार कह रही है, ट्विटर वो नहीं मान रहा। ये कहां से शुरू होता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? और बैन ट्विटर इन इंडिया हैशटैग ये कौन चला रहा, कौन बोल रहा है? कंगना रनावत। जी हां, कंगना रनावत यूं तो सुर्खियों में रहती हैं और इन दिनों ट्विटर पर ही वो हैशटैग चला रही हैं, बैन ट्विटर इन इंडिया। और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को वो खुलेआम जो है ये कहती हैं कि आप ड्रगिस्ट हो, क्या आप प्रधानमंत्री हो, क्या आप हमें कंट्रोल करोगे? इस तरह के ट्वीट वो कर रही हैं, खुलेआम चुनौती दे रही हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री को कंगना रनावत ने अपील की है कि वो ट्विटर को माफ करने की गलती ना करें, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने की थी, माफ करने की। अब माफ क्यों करना, ये माफी क्यों देना, और प्रधानमंत्री से ये अपील क्यों की गई है कि ट्विटर को माफ ना किया जाए? और ट्विटर ने गलती कौन सी कर दी? सवाल ये है, क्या जो तकरीबन 1,500 के करीब वो अकाउंट्स थे जिनको भारत सरकार ने बैन करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कहा था, क्या वो ट्विटर ने बैन नहीं किए? अगर बैन नहीं किए तो क्यों नहीं किए? ये बहुत बड़े सवाल है। और वो कौन से अकाउंट हैं और किस लिए कहा गया था ट्विटर को उनको बैन करने के लिए? 26 जनवरी को दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में जो होता है, जो प्रकरण होता है, वहां पे केसरी झंडा लहराया जाता है। और उस टाइम पूरी दुनिया में जब ये खबर जाती है और ट्विटर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो कुछ हैशटैग जेनोसाइड, हैशटैग देशद्रोह टाइप, इस तरह के जो हैशटैग्स का इस्तेमाल होता है और भीड़ जो है वहां पे उग्र भी होती है, पर इतना कोई नुकसान नहीं हुआ जो दिखाई दिया। और इसको लेके भारत सरकार ने, खासतौर पे दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की और तकरीबन भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के पास 1,500 के करीब ऐसे ट्विटर हैंडल्स यानी अकाउंट्स जो हैं वो पहुंचे जिनमें वैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया जो कि भारत विरोधी, देश विरोधी और नस्लकुशी यानी जेनोसाइड के साथ संबंधित थे। लिहाजा भारत सरकार ने ट्विटर को आदेश दिया। तकरीबन 1428 या 1500 के करीब ये ऐसे अकाउंट्स थे जिनको बैन करने के लिए कहा गया। ट्विटर ने पहले 250 बैन किए, उसके बाद 500 किए, पर उसके बाद जो था गतिरोध बढ़ता गया। ट्विटर ने कहा कि उनकी खुद की पॉलिसी है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, लिहाजा हर किसी इंसान को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो उनका प्लेटफॉर्म हो या किसी और का हो। लिहाजा अभी वो खुद जांच कर रहे हैं, अभी बाकी अकाउंट्स को वो बैन नहीं कर सकते। भारत सरकार का इसके ऊपर प्रतिक्रम आता है कि उनका सब्र जो है जवाब दे रहा है। अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो उनको भारत के कानून के मुताबिक एक्ट करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर भारत में रहना है तो वो अपनी जगह पे ठीक है, पर ट्विटर की अपनी पॉलिसी, ट्विटर भारत से नहीं चलता। ट्विटर अपने अकॉर्डिंगली चलता है और वो खुद माइन्यूटली जांच करता है कि आखिर उनमें कौन से ऐसे हैशटैग्स हैं या ऐसे अल्फाज यानी अल्फाबेट्स हैं जो कि देश विरोधी हो सकते हैं। तो उसका पैमाना अलग है, क्योंकि ट्विटर की सोच, भारत सरकार की सोच, दोनों की सोच और नजरिया, इन दोनों से हटके अगर हम बात करें तो ये सब चीजें जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलती हैं। सोच अलग हो सकती है, पैमाना अलग हो सकता है, नजरिया अलग हो सकता है, पर कानून जो है अगर उनमें गतिरोध होगा ट्विटर और भारत सरकार के, तो उसके बाद जो है आपस में जो है क्लैश हो सकता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और वही
इन दिनों दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इसको बुलाने के लिए कंगना रनावत दिखाई दे रही है। और सीधे तौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री को अपील तक कर दी कि बैन कर दो ट्विटर भारत में, ट्विटर को भारत में नहीं चलना चाहिए। लिहाजा धमकी तक दे डाली कि मैं ट्विटर छोड़ दूंगी, भारत का स्वदेशी ऐप जो है उसको जो मैं ज्वाइन करूंगी। अब आप इससे समझिए कि अगर उन्होंने ट्विटर छोड़ना है तो वो छोड़ सकती हैं, वो भी आजाद हैं, उनके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनका खुद का जहां पे दिल करे वो जा सकती हैं। सीधे तौर पे खुद धमकी देती हैं, उसके बाद ट्विटर के सीईओ को थ्रेटन करती हैं, उनको गलत बोलती हैं और उसके बाद कहती हैं कि मेरे ट्वीट्स को डिलीट किया गया, मेरी बोलने की आजादी को छीना गया, मेरी बहन रंगोली जो है उसके अकाउंट को पिछले साल से अब तक जो है सस्पेंड किया हुआ है, लिहाजा ये मनमर्जी नहीं चलेगी, ट्विटर की दादागिरी नहीं चलेगी, ये उनका कहना है। यही तो ट्विटर का कहना है कि जो आप बोलो वो सही, जो सरकार बोले वो सही, पर असल में सही है कौन, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो लोग ही डिसाइड करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आके रूल्स एंड गाइडलाइंस के ऊपर आके अटकती हैं, जो कि सबके बीच में है, जिनको सबको पालन उनका करना पड़ेगा। यानी वो गाइडलाइंस हैज टू बी फॉलोड, वो सबको उनका पालन करना पड़ेगा। पर यहां पे अब गतिरोध कहां है? ट्विटर जो है कहीं ना कहीं उनकी जो डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी थी महिमा कौल, उसने रिजाइन दे दिया। अब आनंद फानंद में रिजाइन दिया या लिया गया ये वो बेहतर जानते हैं ट्विटर और महिमा कौल। पर कहा गया कि वो पिछले 5 साल से काम कर रही थी और अपने पद से अब उन्होंने ब्रेक ली है अपने परिवार को देखने के लिए, परिवार का ध्यान रखने के लिए। लिहाजा अब क्या किया जाए? ट्विटर भारत सरकार के साथ सीधे तौर पे टकराव में है, गतिरोध में है। इस बीच कंगना रनावत कूद पड़ती हैं और कहती हैं प्रधानमंत्री को कि ट्विटर को बैन कर दो, हैशटैग के साथ वो एक कैंपेन या चैलेंज दे देती है। अब आगे क्या होगा? अब आगे जो होगा वो जो दिखाई दे रहा है इस सतह पे कि आने वाले दिनों में जो ट्विटर और सरकार है कहीं ना कहीं ये अदालत में जा सकते हैं और अदालत में जाके कन्फ्रंटेशन जो इनकी है, जहां पे इनका क्लैश है इनके रूल्स का, इंटरेस्ट का, उसके ऊपर जो है मामला और बढ़ सकता है। कौन झुकेगा, कौन बंद होगा, ये इतना जल्दी नहीं है। पर लिहाजा ट्विटर को आने वाले दिनों में कोर्ट के चक्कर जरूर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि सीधे तौर पे अगर ट्विटर को कोई दिक्कत है तो वो भी आजाद है, सुप्रीम कोर्ट भारत में सर्वोच्च अदालत है, वो भी उसका रुख कर सकता है। सो लिहाजा कंगना रनावत अपनी ओर से खुले ओर से धमकी दे रही है कि ट्विटर को बैन कर दिया जाए, जो कि गलत है। मैं भारत के ऐप को इस्तेमाल करूंगी, ये उनका कहना है, उनका मानना अपनी जगह है। पर अगर आप पैमाने की बात करें तो पैमाना वही सार्थक होता है जो सबके इंटरेस्ट में होता है, और सबका इंटरेस्ट क्या है ये शायद अब अदालत जाके ही पता चलेगा। पर दोस्तों ट्विटर फिलहाल के लिए बैन नहीं हो रहा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा इस तरह की खबरें, अफवाहें हैं कि शायद आने वाले दिनों में भारत सरकार ट्विटर को बैन कर देगी, पर ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं, सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन जो है उसको जरूर दबाइए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।